नमस्कार। कानपुर में अखिलेश दुबे के दरबार की एक और बड़ी गाथा सामने आई है। इस बार गिरे हैं दुबे के सबसे खास सिपह सालार इंस्पेक्टर सभाजीत मिश्रा। जी हां, जिस इंस्पेक्टर पर आरोप है कि उसने कानून की किताब को किनारे रखकर अखिलेश दुबे के लिए सब कुछ किया। कानपुर में अखिलेश दुबे के करीबी और सस्पेंड इंस्पेक्टर सभाजीत मिश्रा की गिरफ्तारी ने पूरे शहर में हलचल मचा दी। शुक्रवार को एसआईटी ने उन्हें दोपहर 12 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। 8 घंटे की पूछताछ के बाद रात 9 बजे गिरफ्तारी के आदेश दिए। और बस फिर क्या था, इंस्पेक्टर साहब भावुक हो गए, जोर जोर से चिल्लाने लगे, मेरा क्या कसूर है, मैंने तो सिर्फ अफसरों के आदेश माने हैं। अगर हिम्मत है तो उस आईपीएस अफसर को पकड़ो जिसने अखिलेश दुबे के लिए कानून को ताक पर रखकर सब कराया। 300 करोड़ की वक्फ जमीन पर कब्जे का मामला। जांच में सामने आया कि सभाजीत मिश्रा की मदद से कानपुर सिविल लाइंस में 300 करोड़ की वक्फ संपत्ति पर कब्जा कराया गया। 1892 में नवाब मंसूर अली ने यह जमीन शेख फखरुद्दीन हैदर को दी थी, जिन्होंने इसे वक्फ को सौंप दिया। पट्टा 2010 में खत्म हुआ तो वारिस मोइनुद्दीन आसिफ शाह ने जमीन खाली कराने की कार्रवाई शुरू की, लेकिन तभी इस पूरी जमीन पर अखिलेश दुबे की नजर पड़ी और कथित कानूनी खेल शुरू हो गया। कैसे कब्जा हुई जमीन? कुछ किराएदारों को पैसे देकर, कुछ को झूठे केस में फंसाकर और कुछ से धमकाकर पावर ऑफ अटॉर्नी ली गई। धीरे धीरे पूरी जमीन पर कब्जा हो गया। मोइनुद्दीन ने अगस्त 2025 में ग्वालटोली थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप लगाया कि अखिलेश दुबे, उसका भाई, भतीजी सौम्या और सभाजीत मिश्रा ने मिलकर धमकाया, रंगदारी मांगी और गलत तरीके से कागजों पर हस्ताक्षर करा दिए। मोइनुद्दीन की पीड़ा डिप्रेशन से लेकर जानलेवा हमले तक। मोइनुद्दीन ने बताया कि डर और धमकियों के कारण वह डिप्रेशन में चला गया। 2023 में बाथरूम में गिरने से महीनों बिस्तर पर रहा, लेकिन गिरोह की धमकियां नहीं रुकी। अप्रैल 2024 में घर आकर धमकाया गया कि अगर लखनऊ वाली वीर की पैरवी बंद नहीं की तो पूरा परिवार जेल में सड़ जाएगा। 5 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी गई। हाईकोर्ट का सहारा लेने के बाद ही दबाव कम हुआ, लेकिन लखनऊ जाते समय ट्रक से कुचलने की कोशिश तक की गई। सभाजीत की भूमिका पर पुख्ता सबूत। ग्वालटोली थाना प्रभारी संजय गौड़ ने कहा, जांच में फर्जीवाड़े के सबूत मिले, मृतक के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी कराई गई, कोर्ट में झूठे तथ्य रखे गए। इस सबूत के बाद ही सभाजीत की गिरफ्तारी हुई। शनिवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा। पिंटू सिंगल हत्याकांड में भी नाम सभाजीत मिश्रा की पुरानी फाइलें खोलने पर और भी खेल सामने आए। 2020 में बसपा नेता पिंटू सिंगल हत्याकांड की विवेचना में आरोपियों के नाम चार्जशीट में थे, लेकिन कथित वकील दीनू उपाध्याय और अरिदमन सिंह का नाम साठगांठ करके निकाल दिया गया। साक्ष्यों के बावजूद इन दोनों को बचाया गया। पुलिस कमिश्नर ने इस लापरवाही पर सभाजीत को निलंबित कर दिया और विभागीय जांच के आदेश दे दिए। दरबार की पोल पट्टी खुल रही है। अखिलेश दुबे और उसके नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई ने साबित कर दिया है कि ये सिर्फ एक वकील का मामला नहीं, बल्कि पूरा गिरोह था, जिसमें वकील, हिस्ट्री शीटर, अफसर और अब इंस्पेक्टर तक फंसे हैं। सवाल यही है, अगली गिरफ्तारी किसकी होगी?